Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, this session is continuity of the previous session जिसमें हमने स्टडी किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक ओवरव्यू लिया था। और इस सेशन में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तो सिर्फ सेंट्रल पार्ट बना रहे हैं, उसके अलावा आपकी बॉडी के हर एक सेल और हर एक टिश्यू के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मौजूद है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और किन किन तरह की नर्व्स पे मुश्तमिल हैं, ये डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके लफ्ज को जरा गौर से समझे तो आपको पता चलेगा कि इट हैज टू डिस्क्राइब सम पेरिफेरी। तो किसकी पेरिफेरी की बात हो रही है? आपकी बॉडी की पेरिफेरी की। ऑलराइट, यानी आपके जिस्म के अंदर एक हिस्सा वो था जिसको हमने सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहा, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपकी खोपड़ी के अंदर बंद दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर बंद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन फिर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बॉडी को फैला के देखें, आप अपने बाजू भी फैला लें और अपनी टांगे भी फैला लें, तो आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि अगर हम ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स शो कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम कनेक्शन बिटवीन योर फिंगर टिप्स एंड योर स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। तो वो जो कनेक्शन है, देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, अब अगर हम ओवरऑल आपके नर्वस सिस्टम को देखें स्टूडेंट्स, तो बुनियादी तौर पे तो ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का मजमुआ है। लेकिन अगर हम दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड को अलग करें तो वो बन जाएगा हमारा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, या सीएनएस जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, और दूसरी साइड पे जो बाकी एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स बच रहा है अलोंग विद सम गैंग्लिया, ये बनेगा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो दोनों नर्वस सिस्टम्स हैं, ये मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर जाके हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ कोऑर्डिनेट करने के काबिल हो पाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है बुनियादी तौर पे इंट्रोडक्शन आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब अगर हम कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस किस चीज पे मुश्तमिल है, तो ये बात भी याद रखिएगा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके दो मेजर पार्ट्स स्टूडेंट्स आपने अपने ज़हन में रखने हैं। वो किस तरह से कि एक इसका वो हिस्सा होगा दैट ब्रिंग द इंपल्सेस और द मैसेजेस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक इसका वो हिस्सा होगा दैट टेक द मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, अब यहां पे आपकी जानी पहचानी कुछ फेमिलियर टर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे नर्व्स या न्यूरॉन्स की जो टाइप्स हैं यहां पे, और जो कंपोनेंट्स हैं इंडिविजुअली इनको एनलिस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद मैं साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इसको आसान तरीन अंदाज में डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे ऑल द न्यूरल स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल। ऑलराइट, तो स्पाइनल कॉर्ड का भी इजाफा कर लें। ऑलराइट, यानी बुनियादी तौर पे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर बाहर जो पूरा एक जाल बिछा हुआ है, दिस इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स इसके, ये समझने से ताल्लुक रखते हैं। तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत आसान अंदाज में समझ आएगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्राइमरीली कंप्राइजेस ऑफ नंबर 1 एफरेंट नर्व्स, यानी कि वो नर्व्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल हैं, और इनका काम क्या है? रिसेप्टर से मैसेजेस लेके आना टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आपको याद होना चाहिए, ये चीज हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क वाले टॉपिक में पढ़ चुके हुए हैं कि जहां भी मैसेजेस आने की बात होगी, इट विल बी द डॉर्सल रूट, और वहां पे जो सेल बॉडीज के क्लस्टर्स बनते हैं, उभार नजर आते हैं हमें यहां पे, इसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ऑलराइट, और ज्यादा होंगे तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहलाएंगे। देन इज द नेक्स्ट कंपोनेंट इफरेंट नर्व्स और एफरेंट नर्व्स। अब स्टूडेंट्स, इफरेंट या एफरेंट की टर्म या पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, according to the efferent arterioles and afferent arterioles in your nephron. Alright, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि वो आर्टरीज जो नेफ्रॉन में दाखिल होती हैं वो एफरेंट होती हैं, जो निकल के जा रही होती हैं ग्लोमेरुलर पार्ट से बाहर या वुमेन्स कैप्सूल में से निकल के बाहर को जाएं, उसको हम कहते हैं these are the efferent arterioles. तो सेम इज द केस है, जो नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहे थे वो तो एफरेंट नर्व्स कहलाई, तो वो जो यहां से निकल के जा रहे होंगे जिनके बेसिक कंपोनेंट्स कौन होंगे? मोटर न्यूरॉन्स। ऑलराइट, तो वो मोटर नर्व्स जो बुनियादी तौर पे मैसेजेस लेके जाएंगी फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स, उनको हम कह रहे हैं इफरेंट न्यूरॉन्स और नर्व्स। ऑलराइट, तो ये बात यहां पे मैं मजीद आसान कर देता हूं आपके लिए कि आप इसको यूं लिख लीजिएगा कि एफरेंट नर्व्स दे कंप्राइज ऑफ सेंसरी नर्व्स और न्यूरॉन्स। ऑलराइट, and efferent, they are made up of
मोटर न्यूरॉन्स और मोटर नर्व्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्व्स, यानी कि नर्व्स का वो वाला हिस्सा जो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट के बाद एक नेटवर्क फैलाता हुआ चला जाता है और आपकी बॉडी की सारी पेरिफेरी को अपनी लपेट में ले लेता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एसोसिएटेड गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या चीज होती है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको भी हम डिफाइन भी करेंगे। सेल बॉडीज की एग्रीगेशंस या कॉन्सेंट्रेशंस जहां पे नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हमें नजर आती हैं, उस हिस्से को हम कहेंगे दिस इज द गैंग्लिया। ऑलराइट, सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, वही चीज जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, और मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स मौजूद हैं। गैंग्लिया को वी कैन डिफाइन दैट concentrations of the cell bodies of the neurons, और nerves क्या हैं, bundles of the dendrites and axons bounded by connective tissue। और फिर एक अहम तरीन एमसीक्यू स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि बिल्कुल उसी तरह जैसे दिमाग को या स्पाइनल कॉर्ड को बोनी स्ट्रक्चर्स ने या टफ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स ने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, महफूज किया हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास इस तरह का कोई भी हिफाजती स्ट्रक्चर या हिफाजती साख्त मौजूद नहीं है। यही वजह है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स को हर वक्त खतरा रहता है, कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, या इंजरी या ट्रॉमेटिक कोई इंजरी अगर हो जाती है तो उस सूरत में भी कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है। ऑलराइट, तो इसकी प्रोटेक्शन कोई नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद फर्दर अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टूडेंट्स अगर और ज्यादा एलैबोरेट करना चाहें तो हम यूं देखेंगे कि किस तरह से ये जो इफरेंट या एफरेंट नर्व्स जिनको हमने कहा है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां पे हो रही है। तो उसके लिए आपके लिए मजीद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू स्टेटमेंट भी बन सकती है फॉर द बोर्ड एंड इवन फॉर द एमडीकैट, तो इसको भी याद रखिएगा। जी स्टूडेंट्स, वही सारी नर्व्स जो बेसिकली डॉर्सल रूट बना रही हैं या वेंट्रल रूट बना रही हैं, उनको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ नर्व्स वो हैं जो दिमाग से निकल के जाती हैं और दिमाग की जानिब वापस आ जाती हैं, और कुछ नर्व्स इस तरह की हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट रीजन से डिस्ट्रीब्यूट होकर निकल रही हैं और फिर इसी तरह से वो मैसेजेस को वापस भी लेके आ रही हैं। तो इस तरह से हम इनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज सेरिब्रल और क्रेनियल नर्व्स। ऑलराइट, उसके नाम से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्रेनियम में से यानी दिमाग से निकल के आ रही हैं, और सेरिब्रल यानी कि सेरिब्रम वाला पार्ट जो है ब्रेन का, उसमें से मेनली ये ओरिजिनेट होती हुई नजर आएंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so nerves that arise from the brain or lead to the brain are known as cerebral or cranial nerves। और जब हम इनकी तादाद की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा 12 पेयर्स का फिगर आपकी बुक में मेंशन किया गया है, लेकिन एमडीकैट की स्टेटमेंट में इसको 24 इन टोटल के तादाद के लिहाज से भी आप याद रखेंगे कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पूछ लिया जाता है तो पेयर्स वाली ऑप्शन आपके लिए कंट्रोवर्शियल हो सकती है, इसलिए आप डायरेक्टली लिखेंगे कि 24 इसकी कुल तादाद है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल रहे हैं जिनके अलग-अलग से नाम हैं, और इनको याद इंशाल्लाह ताला आप अपनी फर्दर क्लासेस में जाके जरूर करेंगे। देन वी हैव स्पाइनल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स उसके नाम से अंदाजा हो रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं। नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और लीड टू द स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर्स हैं, यानी कि 62 इन टोटल। तो अगर हम ओवरऑल देखें स्टूडेंट्स तो हमें पता चलता है कि 31 प्लस 12 43 हमारे पास टोटल जो नर्व्स बन रही हैं, इन्होंने ही हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सारे का सारा कंपोज किया हुआ है। और इनके अंदर मोटर नर्व्स मौजूद हैं, सेंसरी नर्व्स मौजूद हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको हम मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं कि जो सारे के सारे ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती हैं। दे कैन बिहेव एज द सेंसरी नर्व्स as well as they can take the messages away from the central nervous system. All right, so peripheral nervous system has two separate divisions based on voluntary and involuntary responses। यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये एक बड़ी डिवीजन थी, इसको अब हम फर्दर ब्रांच आउट करेंगे छोटे सिस्टम्स के लिहाज से ताकि आपको मजीद आसानी से समझ आ सके। एक सिस्टम इसमें से वो निकलेगा जो आपकी बॉडी की वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमा बॉडी, यानी कि बॉडीली फंक्शंस, वो फंक्शंस जो आप अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहे हैं, जुबान के हिलाने से लेके आपकी बॉडी की लोकोमोशन तक, ये तमाम एक्टिविटीज जो आप अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और योर बॉडी, इनको हम कहते हैं कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल है। ऑलराइट, सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स मेनली, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स ने ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर्स लेके जाने हैं और उसको ओबे करेंगे आपके स्केलेटल मसल्स। Control voluntary movements and it is under conscious control of the body and innervates skeletal muscles and skin।
इनोवेट का लफ्जी मतलब तो ये होता है कि घुस जाना, ऑलराइट। लेकिन यहां पे आप ये बात याद रखिएगा कि ये नर्व्स और उन टिश्यूज या ऑर्गन्स के कनेक्शन को मेंशन करती है ये वाली टर्म, जिसे हम कहते हैं कि इनोवेशन, के बुनियादी तौर पे इट हैज बीन कनेक्टेड। मोटर न्यूरॉन्स जो जा रहे हैं उनको क्या करना है, उन्होंने ऑर्डर लेके जाने हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऑर्डर लेके जाके एक्सॉन एंडिंग्स जो कनेक्ट हो रही हैं विद योर मसल्स, तो ये है इसकी एक्चुअल इनर्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ जो दूसरा हम नर्वस सिस्टम देखेंगे, दैट इज द सब ब्रांच ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा, इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, इट इज द नेक्स्ट ब्रांच और नेक्स्ट सब कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में नहीं है इसे क्या मुराद है स्टूडेंट्स, कि इसको हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे होते। ये वो एक्टिविटीज हैं कि जब आपका असल फोकस तो कहीं और है, आपकी थिंकिंग और रीजनिंग और लॉजिक डेवलपमेंट का काम तो कहीं और चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जिंदा रखने के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके बैठा हुआ है। दैट कम्स अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, सो पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक ब्लड फ्लो, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड ब्रीथिंग। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये फंक्शंस जो हैं ये वो हैं कि जिनकी तरफ आमतौर पे हमारी तवज्जो नहीं है, लेकिन ये फिर भी खुद से ऑटो पे लगे हुए हैं और ये काम होता ही चला जाता है। खून गर्दिश करता ही रहता है, दिल धड़कता ही रहता है, सांस चलती ही रहती है। देखने में ये हमारे सारे के सारे अनकॉन्शियस फंक्शंस हैं, लेकिन इनको कंट्रोल आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करवा रहा है थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनोवेट ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी विसरा वगैरह हैं हमारे, या इवन के जो ग्लैंड्स और टिश्यूज एसोसिएटेड हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल चल रहे हैं। यूटिलाइज 2 न्यूरॉन्स एंड 1 गैंग्लियन फॉर ईच इंपल्स। ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी स्टेटमेंट याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए, और दरमियान में जो गैंग्लियन इटसेल्फ आ रहा है, सेल बॉडीज, वो भी शामिल होंगी। आपको याद होना चाहिए कि जो इंपल्सेस लेके आने वाले हैं दे आर द डॉर्सल रूट्स, जो ऑर्डर्स लेके जाने वाले हैं दे आर द वेंट्रल रूट्स, और डॉर्सल रूट के ऊपर हमें जो प्रोजेक्शन नजर आती है उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट या डिवाइड कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि वो वाला सिस्टम जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज पे मुश्तमिल है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे हम दो तरह के सिस्टम्स में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली चल रहे होते हैं, ताकि बुनियादी तौर पे हमारी बॉडी की जो लिविंग एक्टिविटीज हैं उनको बैलेंस करके रखा जा सके, ताकि हम जिंदा भी रहें और हमारी अंदर की सारी जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में चलती भी रहें। तो किस तरह से कंट्रोल करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट, और द नर्वस सिस्टम और पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस, इसको हम कहते हैं कि ये है हमारा फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम, दैट इज सिंपैथेटिक पार्ट। Most ganglion fibers originate from the middle portion of the spinal cord and terminate in the ganglia near the cord. इसका मतलब क्या है कि ये आपकी स्पाइनल नर्व्स से बनने वाला नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स की जो इनोवेशन है, ये जो कनेक्शंस हैं, वो हमें कतई नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड इज ऑलरेडी फेमस इन प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स एक्शंस। तो उस लिहाज से इमरजेंसी सिचुएशंस में भी फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जल्दी जो रिफ्लेक्स या रिस्पांस पैदा करना है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट करवाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, और क्या क्या काम परफॉर्म करता है ये भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटीज आ रही हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हिस्से में, ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है और कंपैरिजन के लिहाज से भी आपको सहूलत रहेगी। द फर्स्ट थिंग इज एक्सेलरेट्स हार्ट बीट। जब कभी भी कोई परेशानी का आलम हो, आप स्ट्रेस में चले जाएं, या कोई और खुदा ना खास्ता सदमाती कंडीशन हो, तो उस सूरत में, या कोई फाइट वाली कंडीशन है या भाग जाने वाली कंडीशन है जिसकी वजह से हमने इसका नाम फाइट और फ्लाइट रख दिया है, अगर इस तरह की कंडीशंस का सामना हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये वाली तब्दीलियां आपको नजर आती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज क्या है, हार्ट बीट का तेज हो जाना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना। डायलेट्स द प्यूपल, आपके आई बॉल के अंदर जो सेंट्रल रीजन है उसको हम कहते हैं प्यूपिल, और प्यूपिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। इनहिबिट डाइजेशन, भूख नहीं लग रही,
खाना हजम नहीं हो रहा, ऑलराइट। स्वेटिंग इन द स्किन, पसीना आना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा, खुदा ना खास्ता परेशानी के आलम में। एंड हाई ब्रेथ रेट और हाई ब्रीथिंग रेट, सांस जो है वो भी तेज तेज आना शुरू हो जाती है। तो ये सब अलामत बुनियादी तौर पे क्या है कि बॉडी के अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट है, इट हैज बीन एक्टिवेटेड, उस सूरत में कि आपको कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस मिला है कि जिसने आपकी बॉडी को हर लिहाज से एक्टिवेट कर दिया है टू फेस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, ऑलराइट। फिर इसी के मुकाबले में अगर इसके ऑपोजिट चले जाएं तो हमें नजर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज टोटली एंटेगनिस्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, few cranial nerves including the vagus nerve. Vagus nerve is the 10th cranial nerve. तो इसका मतलब ये हुआ कि cranial nerves भी हैं और spinal nerves भी हैं, ये मिलके आपका parasympathetic nervous system रेगुलेट कर रही हैं। Promote responses related with relaxed state, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा जाता है, rest and rumination और digestion, यानी कि बस सुकून से बैठें और साथ साथ खाते रहें। इस खाने से हमें यह पता चलता है कि इस स्टेट में डाइजेशन की स्पीड तेज हो चुकी होगी, ऑलराइट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल, यहां पे प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियस कंडीशन में क्या था, इमरजेंसी स्टेट में इट वाज डायलेटेड, ऑलराइट। फिर प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड, यहां पे खुराक के हाजमे का अमल तेज कर दिया गया है। रिटार्ड्स हार्ट रेट, दिल की धड़कन जो है उसको नॉर्मल कर दिया जाता है। और साथ ही साथ पेरिस्टाल्सिस या सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन, ये भी वो अलामात हैं जो बताती हैं कि नाउ इट इज द टाइम टू टेक सम रेस्ट और द बॉडी इज एंटरिंग द रिलैक्स्ड स्टेट, ऑलराइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स भी एक्टिवेट किए जाते हैं ताकि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके और आपकी बॉडी को ट्रैंक्विलाइज किया जा सके। दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब अगर हम ओवरव्यू लेना चाहें तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारा जो पूरे का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट जो बॉडी की पेरिफ्रीज और बॉडी की सारी सरफेस और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, उसको मुकम्मल तौर पे साइड पे रख दिया जाए। तो बदले में हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज के लिहाज से। वॉलंटरी पार्ट इज द सोमैटिक पार्ट, इनवॉलंटरी पार्ट इज नोन एज द ऑटोनॉमिक पार्ट, और ऑटोनॉमिक को फिर फर्दर हमने डिफरेंशिएट किया इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दैट कैन बी अ पॉसिबल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।